अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें गिवन है साइन 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा कॉस 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा एंड ओवर साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा कॉस 270 डिग्री प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये सारे आपके पास ये भी फार्मूला बन रहा है, ये भी फार्मूला बन रहा है, ये भी फार्मूला बन रहा है, ये भी फार्मूला बन रहा है। ठीक है, अब वो किस तरह से आप 180 डिग्री को अल्फ़ा कंसिडर करें और इस अल्फ़ा को आप बीटा कंसिडर करें। हर जगह पर आप इसको, यहाँ पर भी आप इसको अल्फ़ा कंसिडर करें, इसको आप बीटा कंसिडर करें। तो आपको ने फार्मूला एक पढ़ रखा होगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अब इसको पहले ओपन करते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को। ठीक है, साइन अल्फ़ा अल्फ़ा में आपके पास 180 डिग्री और कॉस बीटा। ठीक है, फिर इसी तरह बीच में माइनस, फिर कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। बीटा आपके पास यहाँ पर अल्फ़ा है। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पर भी आपके पास कॉस, ये कॉस वाला फार्मूला है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये किस तरह से ओपन होगा, अल्फ़ा की जगह 270 डिग्री और बीटा की जगह अल्फ़ा। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और फिर यहाँ पर बीच में प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कॉस साइन 270 डिग्री और साइन अल्फ़ा। ठीक है, और इसी तरह फिर यहाँ पर भी आपके पास साइन 180 डिग्री, उसी तरह से ये इसको ओपन करना है, लेकिन बीच में यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, साइन 180 डिग्री कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 180 डिग्री साइन अल्फ़ा। ठीक है, एक ये ओपन हो गया, दूसरा यहाँ पर आपने ओपन करने, इधर बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, वही फॉर्मूला है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है ये, और वो ऊपर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा में 270 डिग्री, बीटा में अल्फ़ा, और यहाँ पर प्लस है तो दरम्यान में माइनस आएगा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, बीटा की जगह अल्फ़ा है, और बीच में यहाँ पर माइनस आएगा, कॉस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, बीटा की जगह आपके पास अल्फ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो है ना सिंपल सिंपल इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो साइन 180 डिग्री की जो है वो वैल्यू हम पुट करते हैं। साइन 180 डिग्री जो इक्वल होता है आपके पास 0 के, और जो कॉस 180 डिग्री है वो इक्वल होता है -1 के। ठीक है, साइन 180 डिग्री आपके पास इक्वल होगा 0 के, तो ये 0, और कॉस जो है यहाँ पर लिख देते हैं हम, जो साइन 180 डिग्री है वो इक्वल होगा 0 के, और कॉस 180 डिग्री इक्वल होगा -1 के आपके पास। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पर जो है आपके पास साइन 180 डिग्री है वहाँ पर आप 0 पुट करें, और जहाँ जहाँ आपके पास कॉस 180 डिग्री है वहाँ वहाँ आप -1 पुट करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 आ गया 180 डिग्री की जगह, साइन 180 डिग्री की जगह, और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा वैसे ही रहेगा, माइनस कॉस 180 डिग्री आपके पास इक्वल है -1 के, और यहाँ पर साइन अल्फ़ा वैसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर कॉस 270 डिग्री जो है आपके इक्वल है 0 के कॉस 270 डिग्री। ठीक है, तो 0 आ गया, और कॉस अल्फ़ा जो है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो प्लस अब साइन 270 डिग्री जो है आपके पास इक्वल है -1 के, और यहाँ पर साइन अल्फ़ा जो है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो नीचे आपने उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। साइन 180 डिग्री आपके पास आ जाएगा 0 के इक्वल, और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में प्लस ये, और फिर कॉस 180 डिग्री आपके पास -1 के इक्वल है, और यहाँ आगे साइन अल्फ़ा वैसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर अब आप आ जाए, कॉस 270 डिग्री आपके पास इक्वल होता है 0 के, और कॉस अल्फ़ा जो है यहाँ पर एज इट इज़ लिखा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर अब देखें आप माइनस एज इट इज़ रहेगा, और साइन 270 डिग्री जो है आपके पास इक्वल होता है -1 के, वो -1 आ गया, और यहाँ पर साइन अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 0 कॉस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस साइन अल्फ़ा आ गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया सारा, यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस 1, और साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर जो है आपके पास ये भी मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा आ गया ये भी, और ओवर अब यहाँ पर 0 इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी सारा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा
और यहाँ पर आप देखें ये भी ज़ीरो सारा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है साइन अल्फ़ा स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पर नीचे भी माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये इक्वल आ जाएगा 1 की, जो कि हमें यहाँ पर ऊपर भी गिवन है कि आपने इसको 1 के इक्वल प्रूव करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर ये इसने कहा है कि सबको आपने किसके इक्वल करने हैं, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर हमने इसको 1 के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है मैंने यहाँ पर लिखे है, और इसमें वो कहता है अल्फ़ा बीटा और गैमा जो है एंगल है ट्रायंगल के, और उस ट्रायंगल का नाम है ABC। तो यहाँ पर मैंने जो है एक ट्रायंगल बनाई है, ये ट्रायंगल ABC जिसके एंगल्स आपको गिवन है अल्फ़ा बीटा और गैमा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो होता है इंटीरियर जो उसके एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल्स, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसी को यूज़ करके हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है इस गैमा को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो उस तरफ जाके ये साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हम यहाँ पर देखें तो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है हमारा वो अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 गैमा बाई 2, तो इस वजह से हम यहाँ पर 2 डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 2 को हम बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू 180 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास गैमा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा गैमा बाई 2। तो फिर जो है इसको मज़ीद आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब जो है मज़ीद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर लेंगे जी टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड, इनके बोथ साइड पर ये हम टेन अप्लाई करेंगे, टेन अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ पर भी टेन अप्लाई करेंगे, टेन 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। तो यहाँ पर जो ये टेन है, टेन यहाँ पर तो फार्मूला लग जाएगा, ये जो है आपके पास समझ लें अल्फ़ा है और ये बीटा है, और हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा किस तरह से ओपन होगा, हमारे पास टेन अल्फ़ा की जगह आपके पास अल्फ़ा बाई 2 है, प्लस टेन बीटा और बीटा की जगह आपके पास बीटा बाई 2 है, ठीक है। उसी तरह से ही अगर प्लस है ऊपर तो नीचे हमारे पास माइनस होगा, और टेन अल्फ़ा और टेन बीटा, और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये जो टेन 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2 है, ये जो टोटल है ये हमारे पास इक्वल होता है, ये जो है टोटल हमारे पास इक्वल होता है कॉट गैमा बाई 2। ये आप आइडेंटिटी है, ये आप देख भी सकते हैं अपनी बुक में, ट्रिग्नोमेट्री की जो चैप्टर नंबर 10 है वहाँ पर स्टार्ट में ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, इसके बारे में। तो यहाँ पर अब इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। तो मज़ीद जो है यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं टेन है, इधर भी टेन है, टेन है, टेन है, और जहाँ जहाँ पर अब टेन है उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/cot होता है, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो कॉट की फॉर्म में है, इस वजह से हम टेन की जगह जो है कॉट पुट करते जाएंगे, ठीक है। टेन है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cot अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर टेन बीटा बाई 2 है, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/cot बीटा बाई 2 ओवर, और 1 माइनस यहाँ पर टेन अल्फ़ा बाई 2 को हम लिख सकते हैं, टेन अल्फ़ा बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1/cot अल्फ़ा बाई 2 और इंटू 1/cot बीटा ओवर 2, और इज़ इक्वल टू cot गैमा बाई 2। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ से अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से आगे जो है सिंपल चलना है, ठीक है। यहाँ से आगे सबसे पहले तो हम इस तरह करते हैं कि एलसीएम ऊपर ले लेते हैं, बल्कि सबसे पहले इस तरह करते हैं, ये डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को साइन में लिख लेते हैं, ठीक है। 1/cot अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1/cot बीटा बाई 2, और मल्टीप्लिकेशन ये जो डिवीजन है इसको साइन में लिख दिया, 1 माइनस 1/cot अल्फ़ा बाई 2 cot बीटा बाई 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है cot गैमा बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर हमारे पास एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा cot अल्फ़ा बाई 2 और cot बीटा बाई 2। तो यहाँ पर cot अल्फ़ा जब एलसीएम से इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जो सारी है ना, ये जब
इससे मल्टीप्लाई होगी एलसीएम से, तो कॉट अल्फा कैंसिल हो जाएगा और कॉट बीटा बाई 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कॉट बीटा बाई 2 और बीच में प्लस आएगा, जब ये सारा मल्टीप्लाई होगा कॉट 1/कॉट बीटा बाई 2 इसके साथ कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2, तो यहाँ से कॉट बीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉट अल्फा बाई 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कॉट अल्फा बाई 2, तो यहाँ पर डिवीजन में ही रहेगा और यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लें, कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2, और यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर जो है 1/1 है, ठीक है। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा एलसीएम से, तो ये कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है माइनस यहाँ आगे 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा ये सारा इससे। तो अभी जो है इसको अगले पेज पे मैं लिखता हूँ, फिर वहीं से आगे आप कंटिन्यू करते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पर आप जो है सिंपली इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें आप। अब आपने इसको जो है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देना है साइन को, ठीक है। तो क्या होगा जी, कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2। मल्टीप्लिकेशन में जब ये कन्वर्ट होगा साइन तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 ओवर, तो ये नीचे आ जाएगा आपके पास, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 -1 और इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये जो है सारी टर्म ये इधर से कैंसिल हो जाएगी और अब आपके पास बच जाएगा यहाँ पर कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 और नीचे आपके पास रह गया है कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 -1 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप कि समझ आ गई होगी कि सिंपली आपने साइन को चेंज किया और उसके बाद ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई और आपके पास ये यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पर जैसे आपके पास इस तरह की फ्रैक्शन आएगी और इस तरह से, तो आपने जो है क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल कर देने हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने हैं, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने हैं, तो इधर तो 1 है तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2, ये तो एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई करो ओके यही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है कॉट गैमा बाई 2 ये मल्टीप्लाई होगा इस सारी उस टर्म से, ठीक है ना। कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा ओवर 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सिंपली यहाँ पर आपने इसको जो है ना ये जो कॉट अल्फा बाई 2 है इसको जो है आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देने हैं, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर जो है आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको जो है ना अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जब ये जो कॉट गैमा बाई 2 है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और ये जो है ना ये भी इसके सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी इसके साथ आ जाएगा कॉट गैमा बाई 2, ठीक है। तो अब ये 1 -1 है, -1 के साथ जब ये कॉट गैमा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस कॉट गैमा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको सीक्वेंस में देखें, कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 और इसको यहाँ पर आप शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा प्लस आ जाएगा कॉट गैमा बाई 2 के इक्वल। तो यहाँ पर रह जाएगा आपके पास कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 इंटू कॉट गैमा बाई 2। तो आपकी जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये इक्वल हो गए हैं, जो आपको उसने जो आपसे पूछा था वो यहाँ पर प्रूव हो चुका है, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर प्लस नहीं था, यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इसमें कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 इंटू कॉट गैमा बाई 2 के इक्वल प्रूव करना था आपने, कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2। तो ये आप सही कर लें, जब आप बुक से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मिस्टेक नहीं होगी। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।